नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के फाइनली कुछ अच्छी अपडेट्स भी निकल के आ रही हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, अंदर खाने डेट रिजल्ट का एक डिसाइड हो रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, उसका भी एक डेट क्लियर हो रहा है जिसकी जानकारी मिली है, लेकिन अनऑफिशियल है। लेकिन आप सब से जुड़ा हूं तो आप सबको उसके बारे में भी बता दूंगा। साथ ही एक नया फैक्टर भी, नॉर्मलाइजेशन के साथ कुछ जो बदलाव अंदर खाने हुए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए। कट ऑफ में थोड़ा बहुत अब संशोधन होने की संभावना है, नीचे वालों को भी चांस मिलने का चांस है जिनको लग रहा है कि उनके 90 नंबर हैं और वो रेस से बाहर है। तो ऐसी भी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि चांसेस जो हैं, जो डीबीपीएसटी को लेकर के 20,000 लोगों की कॉलिंग की बात चली थी, इन सारे चीज़ों पर कुछ अपडेट्स इस बार हैं, उन सब पे बात कर लेंगे, वन बाय वन सब पे बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और हमारी व्यूअरशिप भी बढ़ती रहे और खुश भी होते रहे हम कि चलिए आप भी हमें देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं वन बाय वन करके सारी बातों पर। रिजल्ट को लेकर के फाइनली एक डेट जो है वो सुनने में आ रहा है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है, तो उसके बारे में बात करें तो देखिए, लेकिन हालांकि ये चीज़ जो है ना गलत है। फाइनली सरकार का ये अड़ियलपन कि मतलब अब कहीं ना कहीं अगर आप डेट जो है रिजल्ट के बाद का डिसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने एग्जाम के बाद का इलेक्शन के बाद का डिसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो है ना ये एक हिटलर शाही रवैया है कि आपने इलेक्शन को देखते हुए आपने रिजल्ट को फंसा ही दिया। आपकी वजह से कितने सारे छात्रों ने सफ़र किया, कितनी परेशानियां हुई, कितना इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपको तो मतलब ये जो है कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है और छात्रों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है कि आप इस तरीके से करते हैं। और मतलब फाइनली देखिए, रिजल्ट को लेकर के बात करो, पहले आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि वीडियो लंबा खींच रहे हो, बकवास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो, इसलिए पहले आपको डेट बता देता हूँ। बाकी की बातें मैं अपने रेगुलर व्यूवर से कर लूँगा, जो उनको जानना जरूरी है, जिनको लगता है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं या नंबर डाउन है, तो उनको मैं बाद में बता दूंगा। अभी जो मेरे पास रिजल्ट को लेकर के जो एक अनऑफिशियली डेट सामने आ रही है वो 12 मार्च की है कि 12 मार्च को आपको रिजल्ट आ जाएंगे यूपीएसआई के। ये सूचना मेरे पास अनऑफिशियली है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही है कि 12 मार्च को यूपीएसआई का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये सूचना आ रही है। अगर इस पर कंफर्म अपडेट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा, और नहीं तो फिर आप तो आगे तैयार ही हैं 12 मार्च के बाद मुझे गालियाँ देने के लिए। जैसे लगता है कि मैं तो चेयरमैन हूँ भर्ती बोर्ड का, कि एकदम आकर के और वही बताऊँगा जो एकदम सही है। डेट तो डिसाइड हुआ था इसके पहले भी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जो अभी खबर आ रही है वो यही है कि 12 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और उसके बाद से एक हफ्ते बाद आपकी डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं किए हैं या रोक दिया है तो आपको अपनी तैयारी वापस से शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि डेट जो मेरे पास जानकारी में आ रही है वो यही है। ये आपके रिजल्ट से अपडेट थी। अब अगर आप में से कुछ साथियों को लगता है कि टाइम आपका ज़्यादा ले लिया तो अब आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। अब बाकी मेरे साथियों सुनिए, जिनको लग रहा था, मैं पहले से भी हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जिनको लग रहा था कि 90 नंबर है, 95 नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन सब के लिए एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। बड़ी अपडेट ये है कि नॉर्मलाइजेशन का जो सूचना मिल रहा है ना इंटरनली, आप सबसे बोल रहा हूँ कि जो खबर आ रही है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। 90 वाला भी मतलब ऊपर निकल गया है और 120 वाला भी डाउन हुआ है, तो बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। तो अगर आप टफ शिफ्ट में है, शिफ्ट की जो है ना, मैंने टफ और इजी शिफ्ट का मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, हालांकि वो कितना ऑथेंटिसिटी है, बस 4000 लोगों के ऊपर वो आपको कराया गया था, मैंने किया था सर्वे, तो आप सबको उसके बारे में बता दिया था शिफ्ट वाइज। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर उस शिफ्ट में, टफ वाले शिफ्ट में हैं और आपके नंबर थोड़े से कम बन रहे हैं ना, 95 या 100 भी बन रहे हैं ना, तो आप अपने डीबीपीएसटी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि आपकी कॉल आएगी। और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है, मानते हैं कि नहीं आता है, हाइपोथेटिकली नहीं आता है और आप आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गई डीबीपीएसटी की कॉल और नॉर्मलाइजेशन में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 15 से 20 नंबर तक का लफिंग हुआ है, तो अगर हुआ और आपका कॉल आ गया और आप प्रिपेयर नहीं हैं तो किसका नुकसान होगा? तब तो नुकसान आपका ऐसे ही हार जाएंगे ना आप, क्योंकि जिनकी तैयारी है वो तो अपनी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अगर आपके नंबर थोड़े डाउन हैं, आप अपनी 90 नंबर से ऊपर वाले जनरल कैटेगरी वाले और ओबीसी कैटेगरी वाले अपनी तैयारी कर लें। 85 के आसपास के SC ST कैटेगरी वाले अपनी तैयारी शुरू कर लें। नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी होने की संभावना है और कई तरह की चीज़ें काम कर रही हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। एक फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता है कि 2016 वाले वैकेंसी में लगभग 1400 के आसपास में, इस साल के कैंडिडेट्स में से 1400 के आसपास में उधर चले गए, ठीक है ना। मतलब इसमें जनरल को कम फायदा है, लेकिन ओबीसी और SC ST कैटेगरी के लोगों का कटअप थोड़ा और गिरने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गए हैं ओबीसी से, तो वो सीटें भी जो है ना आपकी खाली बन के निकल रही हैं। और डीबीपीएसटी को लेकर के ये जो 20,000 का आंकड़ा चल रहा था ना, ये अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें मॉडिफिकेशन होने वाला है। 1/3 मतलब 3 गुना की चांसेस हैं, मतलब 30,000 के आसपास में लोगों को बुलाने की संभावना ऐसी है, ऐसी खबरें आ रही हैं।
वो जो आपको DBPST के लिए लाया गया था ना, वो एक कोविड को देखते हुए उस हिसाब से बनाया गया था कि भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और मैं तो यहाँ तक आप सबसे कहूँगा कि अगर आपके 35% आ रहे हैं और 50% आ रहे हैं ओवरऑल, आप सब लोग तैयारी कीजिए। देखिए 10,000 वैकेंसी है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी करके रखें, कल मौका मिलेगा और नहीं होगा तो आप जीवन भर अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? आप जिंदगी भर के लिए इस मौके को चूक जाएंगे। तो आप इस पे भरोसा मत कीजिए, नहीं होगा ठीक है, आपकी लक, लेकिन आपका लक हमेशा ठीक है गलत चलता है, कभी कभी लक साथ भी देता है साथियों, और लक हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जिनका भी उस क्राइटेरिया में है, अगर आप 35% और 50% के क्राइटेरिया से ऊपर है ना, आप अपनी तैयारी करके रहिए। 10,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, वो भी आपको मैंने बताया था कि 1000 तो ऐसे ही 1500 लोग निकल गए हैं इसमें से कंपटीशन से। और अब कोविड का प्रोटोकॉल भी नहीं है कि कम से कम लोगों को लेके आना है, समझ रहे हैं? तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। हाँ, और एक चीज़ आप सबके जो लगातार सवाल आ रहे हैं मेडिकल को लेकर के, चाहे वो मेडिकल में वेट का हो, हाइट का हो, या फिर आइज़ को लेकर के आप लोगों का जो सवाल है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब के लिए आप सबको पता है कि अपना ही, मेरा ही छोटा भाई, मतलब हम सब का यूट्यूब फैमिली, आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली, अपने छोटे भाई डॉक्टर साहब हैं सुमित, तो उनको हमने कहा है कि एक वीडियो वो सेपरेट मेडिकल को लेकर के वो थोड़ा सा अपनी और भी जानकारी अपने सीनियर से भी बात कर ले, जो लोग अब चूंकि वो गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, तो उन लोगों से एक बार बात कर ले और राय ले ले, उनसे एक बार बात कर ले, और फिर जब वो पूरी तैयारी कर लेगा ना, तो मैं उसको आप सबके बीच में जरूर लेकर के आऊँगा। मेडिकल से पहले वो आप सबको सारी चीज़ें बता देगा। मुश्किल से 3-4 दिन का वक्त दीजिए, 3-4 दिन में मैं वो वीडियो भी आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको मेडिकल से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, बीपी हो या डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ तो खैर आजकल बहुत कम लोगों को उस इस एज में होगा नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों पे वेट जो होता है, कभी ओवर वेट हो जाता है या फिर लो वेट हो जाए, इन सारी चीज़ों पे एक बार डिस्कशन उसके साथ कर लेंगे, तो वो मैं आपको वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आप सबके बीच में वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मुझे लगता है कि आपके काम की जानकारी मैंने दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल मतलब सुनने में आ रहा है, जो थोड़ा बहुत चल रहा है, ये जो खरे सर वाली जो रिट है जिसकी सुनवाई मार्च में ही है, शायद 2 मार्च को है, या मैं डेट अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे भूल रहा है, शायद 2 ही मार्च है डेट। उस दिन का देखना भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जज साहब ने फाइल को देख करके रिव्यू में डाल दिया था, रिवाइज में डाल दिया था, मतलब वो उसको सुनने के मूड में उनको लग रहा है कि इस फाइल को डिस्कस करेंगे। तो अब एक चीज़ वहाँ पे काम हो सकता है कि उस फाइल को खोलने के बाद, उस पर डिस्कस होने के बाद से क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, सिद्धार्थ वर्मा, ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच, मतलब बेंच में एकल बेंच है, उसमें भी देखना थोड़ा सा रहेगा कि मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ना हो जाएं। अगर वहाँ कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो वो एक अलग बात है, तो खैर उसके लिए हम आपको डिटेल भी दे देंगे। और मान के चलिए कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 12 मार्च आपकी रिजल्ट की डेट हो सकती है। मैं हमेशा कह रहा हूँ हो सकती है, तो आपको अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। और जिनका सिलेक्शन का चांस है ना, वो थोड़ा सा अपनी DBPST पे, अपनी फिजिकल पे ध्यान दे दें। मौका आएगा दरवाजे पर, आप तैयार नहीं रहेंगे तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है या आपकी चूक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको सेटिस्फैक्ट्री होगी और आपको किसी काम आई होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आप सबके लिए सही और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में से, तब तक के लिए नमस्कार।